राय किससे ले रहे हैं बच्चों के खाने के लिए? मैं ये नहीं कहूँगी हमारी दादी नानी गलत है, ऐसा नहीं बोलूँगी, पर आप मुझे बताइए कि हम स्कूल गए, हमने कॉलेज किया, यूनिवर्सिटी भी गए, क्या कहीं हमें बताया कि हमें क्या खाना चाहिए और हमारे बच्चों को क्या खिलाना चाहिए? सब चीज़ की पढ़ाई करवा दी। बताया क्या कभी किसी ने? किसी ने नहीं बताया। तो वही चीज़ हमारी दादी नानी के साथ भी थी, उनको भी नहीं किसी ने बताया। तो बहुत चीज़ें ऐसी भी अपना ली गई जो नहीं सही थी, पर हम उन चीज़ों को फॉलो करते गए। इस ऐसी चीज़ों के बारे में बहुत रोचक किस्से सर सुनाएंगे कि कैसे हम फॉलो करते चले जाते हैं चीज़ों को और सोचते हैं कि वो बिल्कुल सही है, पर ऐसा नहीं होता है। हमारे साथ भी ऐसा हुआ कि बच्चों के मामले में हमें बहुत सारी इधर उधर से डराया भी गया कि ऐसे हो जाएगा, आप खिला नहीं रहे हो, दूध नहीं पी रहे हैं बच्चे, खाना नहीं खा रहे हैं, खाना नहीं खाएंगे तो कैसे चलेगा। लेकिन हमें हमेशा ये देखना है कि हमारा जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो सही है या नहीं है। हमें इसके लिए अवेयर रहना है हमेशा, तभी हम खुद को सही रास्ते पर लेकर जा पाएंगे और बच्चों के लिए भी तभी हो पाएगा। तो अपना सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, एक तो अपना एनडीएस है ही, एनडीएस। अब एक टॉपिक और है बच्चों से इतर, मैं बोल 5 मिनट एक्स्ट्रा कि एनडीएस क्यों, हमें एनडीएस में क्यों आना चाहिए। सिर्फ एनडीएस नहीं, ऐसे मैं ये नहीं कहूँगी कि एनडीएस ही अंतिम सत्य है या एनडीएस ही सब कुछ है, पर हमारे पास तो एनडीएस ही है, हमारे आसपास तो एनडीएस ही है, हमें तो एनडीएस ही दिखाई दे रहा है। अगर कोई और ऑप्शन आपको मिलता है, ये जो मैंने कहा कि आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, तो आप ठीक है उसे अपना लीजिए। अब एनडीएस में एक बहुत अच्छी बात यह है, आप अगर न्यूट्रिशन के बारे में किसी से भी पूछने के लिए जाएंगे तो आपको ठीक है एक बार को बता देंगे बहुत अच्छा, लेकिन यहाँ पर तप सेवा सुमिरन ये 3 चीजें हैं एनडीएस के अंदर। सिर्फ खाना नहीं है, खाने से इतर भी कुछ चीजें हैं, और सिर्फ खाना हमारा पोषण नहीं है, खाने से अलग भी हमें पोषण चाहिए, हमारे मन को भी चाहिए, हमारी आत्मा को भी पोषण चाहिए। तो अगर हम सिर्फ खाने के बारे में, इवन खाने में भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे प्राण को कुछ चीजें ऊपर लेकर जाती हैं और कुछ चीजें हमें अधोगति की तरफ लेकर जाती हैं। तो इसके जो नॉलेज है हमें कहाँ से मिलेगी, कहाँ जाएंगे हम? हमें तो स्कूल में तो किसी ने नहीं बताया। केमिस्ट्री पढ़ ली, फिजिक्स पढ़ ली, मैथ्स पढ़ ली, साइंस सब पढ़ लिया, कहीं ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। जो हमारे जो डॉक्टर्स हैं, आप उनका जो क्या कहते हैं, उनका जो कोर्स होता है उसमें ऐसा कोई टॉपिक नहीं होता, मतलब बहुत छोटा सा न्यूट्रिशन का, बहुत छोटा सा शायद फर्स्ट ईयर में होता है। पूरे एमबीबीएस में ऐसा न्यूट्रिशन को लेकर के कोई खास उनकी स्टडी नहीं होती है, और ये सब चीज़ों को लेकर के भी नहीं होती है। पोषण एक अलग चीज़ है और पूर्ति एक अलग चीज़ है, भूख अलग चीज़ है और तृप्ति अलग चीज़ है। हमें भूख लगती है और हम खाना खा लेते हैं और कुछ भी खाते हैं और हमें लगता है कि बस हाँ पेट भर गया, मज़ा आ गया, अच्छी नींद आ गई, ऐसा लगता है। और एक ही होता है कि हमें भूख भी नहीं लगी और हम तृप्त भी हो गए, और जब भूख लगी खाया, क्या खाया उसके लिए हम अवेयर कितने हैं। पेट तो किसी भी चीज़ से भर सकते हैं, पेट तो भर जाएगा, पर उसका जो फल आएगा पेट भरने का, वो फल भी उसमें शामिल है हमारी भूख में, और हम जो खाना खा रहे हैं ना वो फल अभी से हमें देखना पड़ेगा, अभी से हमें अवेयर रहना पड़ेगा कि जो भी हम खा रहे हैं। तो हाँ, हम बच्चों के बारे में बात कर रहे थे, तो बच्चों के लिए हमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा रखनी पड़ेंगी। अब साइंस की लैंग्वेज में कहूँ तो उसे प्रोटीन कहते हैं, कैल्शियम कहते हैं, कि बच्चों को दूध नहीं देंगे तो कैल्शियम कहाँ से आएगा, इनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, दांत खराब हो जाएंगे, ग्रोथ अच्छे से नहीं ले पाएंगे। बल्कि हम बड़ों के लिए भी कहते हैं जब हम दूध छोड़ते हैं तो कि कैल्शियम कम हो जाएगा, और बहुत सारी थ्योरीज कहती हैं कि आप प्रोटीन तो खा ही नहीं रहे हो। अब कोई पूछे कि हाथी कहाँ से ले रहा है प्रोटीन और घोड़ा कहाँ से ले रहा है प्रोटीन, और हाथी के तो दांत देखो वो तो कोई दूध नहीं पीता है, कोई मांसाहार भी नहीं करता है, हाथी के दांत देखे ना। अब एक और चीज हम सब लोगों के साथ में थोड़ी गड़बड़ है कि हमारे अंदर ना एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है।
वो हम में आपस में तो है, जो है ही